बिना किसी दवा, बिना किसी सर्जरी के हो सकता है आपके सर्वाइकल और शरीर में किसी भी तरह की जकड़न का इलाज। जी हाँ, आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे एक ऐसी थेरेपी के बारे में जिसका आप फायदा ले सके। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का पेन है, किसी भी तरह का जकड़न है या फिर आप सर्वाइकल से पीड़ित हैं, ये खबर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी ही थेरेपी के बारे में चर्चा करने आए हैं जिसका नाम है कायरोप्रैक्टिक थेरेपी। कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी उपचार पद्धति है जिसमें कायरोप्रैक्टर नामक थेरेपिस्ट अपने हाथों के प्रयोग से आपको हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों की परेशानियों में राहत प्रदान करती है। इस वक्त हम डॉक्टर एम निजामुद्दीन जी के चैम्बर में हैं और ये रहे डॉक्टर और ये रहा पेशेंट और ये है वो टेक्निक किस तरीके से इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं कि इनको प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो इसकी वजह से मतलब किस कारण से ये कमर दर्द है। तो पहला चीज आप ये देख सकते हैं, यहाँ ये पेशेंट सीधा लेटे हुए हैं। आप इनके अंगूठा को यहाँ से दिखा सकते हैं कि इनका दाहिना अंगूठा लगभग ½ इंच से ज्यादा, लगभग मैं कहूँ तो पौन इंच ये ऊपर है, ये ऊपर है। अब इसको मैं बार बार आपको दिखाता हूँ, हिला डुला के जैसे भी आप चाहे सीधा करने की कोशिश कीजिए। ये लगभग 1 इंच ये ऊपर है, ये राइट साइड 1 इंच ऊपर है। दैट मीन्स कि इनका राइट पेल्विस जो है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। अब देखिएगा ये वाला हील जो है राइट वाला ये डाउन है, ठीक है। अब इससे ये साबित होता है कि इनका दाहिना पेल्विस जो है, कमर जिसको कुल्ला वाला हड्डी बोलते हैं, ये हड्डी पीछे की तरफ टिल्ट है। मेरे दिखाने का मकसद ये था कि ये जो पेल्विस है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से हिप बोन ऊपर चढ़ गया, तभी ये इनका अंगूठा जो है ऊपर दिख रहा है। right. अब हम इसको क्या करेंगे वो बताना चाहूंगा। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग पेशेंट को देख लिए और दूसरा एक डायग्नोसिस का तरीका होता है कि हम लोग C2 वर्टिब्रा पर देखते हैं प्रेस करके कि यहाँ दर्द है कि नहीं। पेशेंट से पूछते हैं पेनफुल है, पेनफुल है, यस सर। तो पेशेंट को पेन है मतलब पूरा लोड इनका गर्दन हमेशा टिल्ट रहता है, लोड इस पर है। इसकी वजह से फ्यूचर में चक्कर भी आ सकता है। स्लिप डिस्क होने का प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ गया कि स्पाइन बेंड है। बेंड है मतलब आप ऐसे समझो कि सेंटर फ्रेश में जेली जैसे होता है वैसा ही हमारा स्पाइन होता है। पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स बोल देना है, आप रिलैक्स लेट रहिए। हम लोग कुछ नहीं, इनको सपोर्ट यहाँ से कर लिया, इनको हल्का सा टिल्ट करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती ताकत का आजमाइश नहीं करना है और इनको बोलना है आप यहाँ से पकड़ लीजिए। यहाँ से पकड़ लिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई तोड़ ताड़ कुछ नहीं होता है। आवाज से लगता है कि टूट गया, कुछ नहीं। और हम लोग यहाँ से सिर्फ पेल्विस को ऐसे पकड़ेंगे, पेशेंट को बोलेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस लीजिए छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई ताकत नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। नेचुरली हम लोग क्या किए, पेल्विस को इधर टिल्ट किए, घुमाए। दूसरा तरीका है, इनको उस करवट लेटाएंगे, बैलेंस कर देना पड़ता है। ओके, इसमें बैलेंस बहुत बड़ा फैक्टर रखता है ताकि बोन्स जो है उसकी जो अलाइनमेंट है वो एकदम स्ट्रेट हो जाए और अच्छी तरह से काम कर पाए। अब जैसे इनको यहाँ से पकड़ा दिया, नी पर ये फुट को रख दिए, बिल्कुल सीधा छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली ओके बिल्कुल सीधा रहे, बिल्कुल सीधा रिलैक्स। नेक को यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आराम से करवट लेके उठ के बैठिए, तो करवट लेके उठ के बैठिए, करवट ऑलवेज करवट लेके, साइड लेके उधर मुंह कर लीजिए, पैर लटका के। अब जैसे जिसका भी अगर स्पाइन में ये प्रॉब्लम है तो उनका कंधा में प्रॉब्लम होगा है, तो अपने को कंधा को भी सेटल करना है। मैं राइट शोल्डर दिखाता हूँ, उसका तरीका ये होता है कि यहाँ से पकड़ लिया, बिल्कुल रिलैक्स। पेशेंट को बोलना है लंबा सांस लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जहाँ हम लोग बैठते हैं यहाँ से लेकर के लंबर स्पाइन तक करते हैं, ताकि पेल्विस किधर है, अप एंड डाउन है, हिप जॉइंट अप एंड डाउन है, ये अप एंड डाउन है, प्लस ये बेंड जैसे इसमें दिख रहा है फिजिकली कि राइट साइड बेंड, तो वो चीज बेंड है कि नहीं वो चीज हम लोग दिखाते हैं। जैसे इस एक्सरे में आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, यहाँ से देख सकते हैं अलाइनमेंट, हिप जॉइंट को देख सकते हैं,
पेल्विस को देख सकते हैं, प्लस ये किस तरीके से बेंड है, अगर स्केल चाहे तो ऐसे डाल के देख सकते हैं। ओके, तो ये पेशेंट हैं, इनका अभी ट्रीटमेंट हुआ है, इनका इलाज हुआ है, डॉक्टर साहब ने किया है। इनसे पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, बताइए। हल्का महसूस हो रहा है? जो पेन था आपकी बॉडी में वो गया? मतलब पहले जो स्टीप हो गया था, काफी जो डॉक्टर साहब ने किया है तो ठीक हो रहा है। जो अभी मेरे को महसूस हो रहा है तो शरीर में कुछ नहीं है, पहले जिस जैसे स्टीप होकर रखा था मेरे को दिख रहा है, तो जैसे स्टीप हो गया उठने में न मैंने काम करने वो देखकर तो ये है ट्रीटमेंट करने का तरीका दोस्तों। अब हम सीधे डॉक्टर से बातें करेंगे और भी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से मिलके अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको बता दी, डॉक्टर एम निजामुद्दीन कोलकाता के नंबर 19 इलियट रोड में बैठते हैं। आप इनका अपॉइंटमेंट लेके अपना चेकअप करवा सकते हैं। इस फील्ड में 17 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर एम निजामुद्दीन एक कुशल ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, इलेक्ट्रो ड्राई नीडलिंग, फायर कपिंग ड्रिल के रूप में भी कार्य करते हैं। इनको कई सारी डिग्रियां प्राप्त है। डीप से एमपीटी ऑर्थोपेडिक के रूप में योग्यता प्राप्त की है। स्वीडन के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से कायरोप्रैक्टिक में इन्होंने मास्टर्स की है। सर्टिफाइड नीडल थेरेपी मलेशिया, सर्टिफाइड प्रोलोथेरेपी पुणे, सर्टिफाइड पिलेट्स और फास्कियर रिलीज इंस्ट्रक्टर जर्मनी, सर्टिफाइड होलिस्टिक मेडिसिन कनाडा। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एम निजामुद्दीन जी मौजूद हैं। इनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले आपने देखा कि एक पेशेंट का किस तरीके से इन्होंने ट्रीटमेंट किया है। इस थेरेपी को हमने और भी अच्छे तरीके से जाना है कि कैसे ये ट्रीटमेंट होती है। लेकिन अब जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट करने से पहले इनके दिमाग में क्या चलता है, कैसे ये ट्रीटमेंट को करने से पहले अपने आप को रेडी करते हैं और क्या है, कैसे ये काम करता है ये थेरेपी। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि इनके इलाज के न सिर्फ नेता अभिनेता कायल है, बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स भी इनके इलाज के कायल है दोस्तों। तो आपके पास भी अगर किसी भी तरह की तकलीफ है हड्डी से जुड़ी तो जरूर आइएगा अपॉइंटमेंट लेके। तो सबसे पहले बातें करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू मैडम। तो कैसे काम करता है ये थेरेपी, इसके बारे में बताइए। ये थेरेपी कायरोप्रैक्टिक एक्चुअली ये फिजियोथेरेपी का ही एक पार्ट होता है जिसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। बाहर में इंडिया में ये कायरोप्रैक्टिक का कोर्स नहीं है अभी तक। मैंने बाहर से किया है, ये आप देख सकते हैं, स्वीडन से किया हुआ मेरा मास्टर डिग्री। ये वर्ल्ड की टॉप 10 कॉलेजों में से एक है, बल्कि लोग बेस्ट बोलते हैं। और ये फिजियोथेरेपी का एक एडवांस फॉर्म है। इसमें बेसिकली ये काम ऐसे करता है कि जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर मेल अलाइंड हो गया, मेल अलाइंड एज वर्ड सजेस्ट कि कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में चेंजिंग है। बिल्कुल। यूजुअली क्या होता है, सभी का थोड़ा मेल अलाइनमेंट होता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इट इज एक्चुअली मैं ये बोलूं तो इट इज अ लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड डिजीज। बिल्कुल। अब कोई मोबाइल लेकर के बैठा है, घंटों बैठा है, कोई मोबाइल ले लिया ऐसे और काम कर रहा है। अब मेरे टेबल पे आप देखेंगे मैंने छोटा सा ये लगा लिया, तो मेरा नहीं तो सब काम इसी से। बिल्कुल। तो उसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोलते हैं। अब छोटा, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनका गर्दन टेढ़ा है, तो वो सब का दो ही कारण होता है। एक होता है फर्स्ट मसल, दूसरा होता है बोन। मसल फर्स्ट इसलिए बोलूंगा कि मैक्सिमम प्रॉब्लम मसल की वजह से होता है, इसलिए इसको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम बोलते भी है। मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग मसल का लेंथ को मैनेज करते हैं। हमारा तरीका ये होता है, हमारा ब्लड टेस्ट और ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग डरते हैं कि ये लेबोरेटरी में बैठे हैं, डायग्नोस्टिक में बैठे हैं, ऐसा कुछ। पेशेंट आते हैं, चल के आते हैं, उनके चाल से, यहीं से, तभी मैं यहाँ बैठता हूँ, उनके चाल से वहां से दिख जाता है कि उनको प्रॉब्लम किधर है। जैसे आजकल का अगर आपको बताना चाहूंगा मैं, ये मुझे माइंड में आ गया, दिन भर में अगर हम लोग 20 से 25 पेशेंट देखते हैं तो उसमें कहूंगा 80% पेशेंट स्लिप डिस्क के आते हैं। 80% में क्या होता है, पहले तो आता है स्लिप डिस्क। क्या होता है स्लिप डिस्क? ये होता है कि जैसे मार्केट में सेंटर फ्रेश मिलता है, सेंटर फ्रेश में जैसे बीच में जेली होता है, उसमें 90% वाटर होते हैं। वो जेली इसमें से लीक कर जाता है। लीक करने का चांसेस एक ये होता है जिसको बोलते हैं ना स्पॉन्डिलोसिस हो गया। ये स्लिप डिस्क लीक किया हुआ दिख रहा है छोटा सा L4 L5 वर्टिब्रा में। L4 L5 में लेडीज में ज्यादा कॉमन है, L5 S1 में जेंट्स में कॉमन है। ये होने का मेन कारण होता है अलाइनमेंट, पैर का गड़बड़ हुआ, पेल्विस गड़बड़ हुआ। अब समझिए कि पानी एक थैली में अगर भर दीजिएगा और उसको ऐसे टेढ़ा करके रखिएगा, अब तो क्या होगा,
एक साइड तो पुश करेगा तो वही पुश करके निकलता है। पहले ये पेशेंट बहुत ज्यादा आते थे, आजकल ये स्टेज और आगे एग्रीवेट हो गया। ये हड्डी के बीच में जो पोजीशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो दब जा रहा है। ओके, तो इस ट्रीटमेंट में कोई मेडिसिन वगैरह आप देते हैं या फिर वो? नो मेडिसिन एट ऑल। हमको इसका अल्टरनेटिव जो हम लोग एडवांस फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज बोलते हैं, जिसमें रशियन करंट होता है, जो इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे दूसरे रूम में है। तो किसी को इफ रिक्वायर्ड, शायद समझिए तो 10 में से 2 लोग को लगता है, तो अगर ऐसा लगा तो उनको देना पड़ता है। बच्चे भी इसका इलाज कर सकते हैं? अगर बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चों में फ्लैट फीट का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनका वॉकिंग पेंजुइन के लाइक हो जाता है, तो उसको करेक्ट करना शुरू से जरूरी है। प्लस पोस्चरल अवेयरनेस, पोस्चर, यहाँ तक कि मैं कुछ स्कूलों, जो कन्वेंट स्कूल है, जैसे प्राइवेट में मैं गया था हेल्थ वीक में, तो वहाँ बच्चों को यही सब चीज सिखाया, विटामिन डी एसेंशियल है, तो ये सब चीज गाइडलाइन में बताना जरूरी है बच्चों को। या फिर बहुत फिट इंसान है, बहुत स्वस्थ है, क्या वो भी करवा सकता है इसकी ट्रीटमेंट? एज अ प्रिवेंटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनके लिए ये हाईली बेनिफिशियल होगा एज अ प्रिवेंटिव। बिकॉज मैंने जैसा बोला कि किसी का लेग लेंथ शॉर्ट है, बिल्कुल डिस्क आने से पहले अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो ये प्रिवेंटिव मेजर होगा। ओके, इसे मेंटेन भी करना पड़ता है या फिर इसके बाद खाने पीने में लाइफस्टाइल को चेंजेस करनी पड़ती है? बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं, जस्ट मेंटेनेंस में कुछ मसल का स्ट्रेचिंग है, जैसे काफ, हैमस्ट्रिंग हुआ, 1-2 नॉर्मली अगर 1-2 मसल का वो स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो वो मेंटेन। सपोज किसी के कमर में दर्द, आम बात है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होती ही रहती है, उठने बैठने चलने में झुकने में तकलीफ होती है, तो अगर यहाँ पे लोग आगे, जो हमारे दर्शक चैनल देख रहे हैं और ये चैनल देखने के बाद आते हैं यहाँ इलाज करवाते हैं, तो एक बार में ठीक हो जाएगा या 2-3 बार कोई ट्रीटमेंट है या कोई? किसी को अगर प्रॉब्लम हो चुका है, जैसे लंबर कैनाल स्टेनोसिस, स्लिप डिस्क है, दे मे रिक्वायर 3 to 4 स्टेप, फाइनली बोल रहा हूँ। ओके। और अगर वो प्रिवेंटिव मेजर में आता है तो 1 से 2 सेशन। अच्छा। और ये भी डेली का ट्रीटमेंट नहीं होता है, इनिशियली हम लोग 3 to 5 डेज गैप में बुलाते हैं। मस्कुलर प्रॉब्लम है तो एवरी 3rd डे बुलाते हैं, अगर बोनी है साथ में तो 5 डे पे बुलाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोटोकॉल रखते हैं कि महीना या 2 महीने में एक बार फॉलो अप कर लीजिएगा, ताकि अगर कुछ रिलैप्स हो रहा है तो वी कैन मैनेज। बहुत पुराना दर्द है कि ठीक नहीं हो रहा है, दवाई खा लिए, सर्जरी करवा लिए, फिर भी दर्द है, तो क्या ये थेरेपी काम करता है? बिल्कुल काम करेगा, बिकॉज जहां पर ये बोन लॉक है उसको दवाई से आप नहीं खोल सकते। मसल टाइट है, आप उसका लेंथ बढ़ा नहीं सकते, उसको एक्सरसाइज से आपको खुद करना होगा, मैं भी नहीं करूंगा। आई विल गाइड, मैं गाइड करूंगा कि स्ट्रेच करना है, मसल का लेंथ बढ़। दवाई खाने से रिलैक्स होता है फॉर अ टाइम, इन फ्यू सेकंड, फिर तो वैसे ही टाइट हो जाएगा। स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा। जो बोन लॉक है उसको आप खुद नहीं खोल सकते, हमको खोलना। हम लोग का यही होता है ग्रिप। लोग सोचते हैं मोटा लड़का है, पतली बच्ची आई हड्डी तोड़ देगा, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ रखते हैं अपना हैंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक मार्क, हम लोग पेल्विस को ऐसे रोटेट करते हैं और हैंड मेरा यही होता है, और उनका ब्रीदिंग पैटर्न पर काम करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं सांस लीजिए, वो इंग्लिश समझता है तो ब्रीद इन, उसको ब्रीद आउट करता है, हम लोग पुश किया, ये खुल गया। जैसा आपने देखा, मैंने कुछ जोर जबरदस्ती फोर्स तो अप्लाई नहीं किया, मैं हल्का पकड़ हो गया। उनके ब्रीदिंग के साथ काम करना। अगर वो ब्रीथ होल्ड करता है तो नहीं कर सकता। ओके, मतलब अगर पेशेंट बहुत नर्वस है या बहुत सारे दिमाग में उसकी बातें चल रही है तो ये काम नहीं करेगा, बहुत रिलैक्स होना जरूरी है। काउंसलिंग करना पड़ता है, काउंसलिंग करने से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का दर्द है, किसी भी तरह की तकलीफ है, आप यहाँ आइए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर आइए, ताकि आपको घंटों वेट ना करना पड़े। और फोन नंबर, अगर आप फोन नंबर इनका जानना चाहेंगे तो फिर मैं आपको बता दूं, वैसे स्क्रीन में भी है 9007103599 इनका नंबर है। आप फोन करके आइए, और खास करके मैं फिर से कहूंगी कि अपॉइंटमेंट लेके आइए, तो आपको ज्यादा देर बैठने नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब आपको फुल टाइम देंगे, अच्छे से देखेंगे और आपका इलाज करेंगे।